हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 3 के बारे में, जिसमें हमने इस लेसन में अब तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना। अभी उसके आगे का जो कंटेंट है वो हम आज जानने वाले हैं, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। किस तरह से गैमेट फॉर्म होते हैं और फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो किस तरह से होती है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन। तो फर्स्ट जो पॉइंट आपको दिया है, इसके ऊपर आपको एग्जाम में नोट के लिए क्वेश्चन आता है, दैट इज 2 मार्क्स के लिए, राइट अ नोट ऑन गैमेट फॉर्मेशन या फिर राइट अ नोट ऑन फर्टिलाइजेशन करके। तो इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं गैमेट फॉर्मेशन क्या है। सो बोथ गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। ये बात आपको तो पता है कि ये जो गैमेट जो हैं, गैमेट्स हमेशा मियोसिस प्रोसेस से ही तैयार हो जाते हैं। मियोसिस प्रोसेस यानी कि क्या, रिडक्शनल डिवीजन ऑफ द सेल जिसे हम कहते हैं, उसे मियोसिस प्रोसेस कहा जाता है। सो स्पर्म्स है जो मेल में रहते हैं और ओवम जो है वो फीमेल में रहते हैं, यानी कि एग्स दूसरे कहा जाता है। सो ये जो है, ये दोनों गैमेट्स जो है वो किस प्रोसेस से तैयार हो जाते हैं, मियोसिस प्रोसेस से। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस ऑफ मेन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन यानी कि प्यूबर्टी टिल डेथ। यहाँ पर ये बात आपको जाननी है, जो स्पर्म्स रहते हैं वो मेल के केस में, मेल के टेस्टिस में जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। कब से? जैसे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन यानी कि क्या, जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल प्यूबर्टी की स्टेज तक पहुंच जाता है, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करता है, तब स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो टेस्टिस में शुरू हो जाता है। और वो कब तक चलता है? टिल डेथ। उसकी डेथ होने तक, उस इंडिविजुअल की डेथ होने तक ये कंटिन्यूस स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो चलता है। हाउएवर इन केस ऑफ द वुमन, लेकिन वुमन के बारे में ऐसा नहीं रहता। इन केस ऑफ द वुमन एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम वुमन में कितने रहते हैं? देयर आर 2 to 4 मिलियन, मिलियन कहाँ है? 2 to 4 मिलियन इमैच्योर oocytes। इमैच्योर रहते हैं oocyte, क्योंकि वो मैच्योर्ड नहीं रहते, वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर रहते हैं। oocyte यानी कि एग्स एक्चुअली, तो वो मैच्योर्ड नहीं रहते। वो बर्थ के टाइम कितने रहते हैं? 2 to 4 मिलियन। ये आपको अंडरलाइन करना है, 2 to 4 मिलियन, क्योंकि एग्जाम में MCQ के लिए क्वेश्चन आ जाता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ इन अ वुमन और इन अ फीमेल देयर आर डैश इमैच्योर oocytes आर प्रेजेंट। सो कितने आप लिखोगे? 2 to 4 मिलियन इमैच्योर oocytes जो है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओवरी ऑफ द फीमेल फीटस कहा है, फीटस यानी कि छोटे जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर, यानी कि फीमेल जो चाइल्ड है उनके, उसके अंदर बर्थ के टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया है? एन oocyte मैच्योर्ड एंड इज रिलीज फ्रॉम ओवरी every month from the beginning of maturity up to the age of menopause। जैसे मेल में मैच्योरिटी के वक्त, जैसे ही मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी यानी कि कौन सी, किस मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं हम? सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। जब वो इंडिविजुअल जो है वो मैच्योर्ड हो जाएगा सेक्सुअली, यानी कि ही और शी कैन परफॉर्म द रिप्रोडक्शन, ही और शी कैन परफॉर्म द रिप्रोडक्शन। सो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी उस ऑर्गेनिज्म ने या फिर इंडिविजुअल ने अटेंड की है, ऐसे हम कहेंगे। सो एन oocyte मैच्योर्ड एंड इट्स रिलीज फ्रॉम ओवरी। ओवरी से हर एक मंथ में, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा, वो oocyte जो है, वो एग जो है वो रिलीज होते रहता है। कब तक? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के जैसे बिगिनिंग हो जाती है तब से ये स्टार्ट हो जाता है साइकिल, अप टू द
एज ऑफ मेनोपॉज। अभी मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज यानी कि एज लिमिट यहाँ पर दिया है अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि उस एज को हम क्या कहेंगे? मेनोपॉज का एज कहेंगे। हमने देखा मेल के केस में, मेल के कंडीशन में वैसे नहीं है। जैसे मेल के टेस्टिस में जो स्पर्म्स जो प्रोडक्शन शुरू हो जाता है सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद, वो कब तक चलता है? टिल डेथ। यहाँ पर कुछ फिक्स्ड ऐसा ईयर नहीं दिया है, लेकिन फीमेल के केस में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपको बताया गया है 45 ईयर्स तक उनको क्या आ जाता है? मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है। मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेनोपॉज किसे कहते हैं? मेनोपॉज यानी कि स्टॉपेज ऑफ, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उस पॉइंट को या फिर उस एज को जाकर क्या हो जाती है? उसका फंक्शनिंग जो है वो स्टॉप हो जाता है। फंक्शनिंग क्या? जैसे कि एग्स रिलीज होना जो है वो बंद हो जाता है। तो ये जो फंक्शनिंग है इंपॉर्टेंट, वो स्टॉप हो जाएगा एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। 45 to 50 ईयर्स में क्या हो जाता है? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आइदर स्टॉप्स, ऑफ हो गए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में, आइदर स्टॉप, और यहाँ पर आप कर सकते हैं करेक्शन, आइदर स्टॉप्स और बिकम्स इरेगुलर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये लिखना है आपको कि 45 और 50 एज जो यहाँ पर दिया है मेनोपॉज की कंडीशन, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करना स्टॉप हो जाती है, वर्क करना स्टॉप हो जाती है यानी कि रीज़न क्या है उसका? तो जो सिक्रीशन है, जितने भी हार्मोन्स जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स अलग हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स अलग हैं। तो जो हार्मोन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उसका फंक्शन कंट्रोल करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? आइदर वो हार्मोन सिक्रीट होना स्टॉप हो जाता है या फिर वो हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते तो है लेकिन इरेगुलर तरीके से सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है। दोनों ही कंडीशंस हो सकती है, आइदर वो स्टॉप हो जाएंगे पूरे सिक्रीट होना या फिर इरेगुलर हो जाएंगे। दोनों कंडीशन वो जो है वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। जैसे कि ये दोनों कंडीशन जो है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देगी या फिर अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। दिस कॉजेज द मेनोपॉज, और उस वजह से ही क्या आ जाता है? मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है, यानी कि फंक्शनिंग जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो स्टॉप हो जाता है। तो अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन क्या है? Formation of zygote by union of sperms and ovum is called as a fertilization। यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिए हैं। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जब जाइगोट तैयार हो जाता है। जाइगोट यानी कि क्या? जो जब यूनियन हो जाता है किसका? स्पर्म्स एंड ओवम का यूनियन हो जाता है, उससे जो चीज़ बनती है उसको क्या कहेंगे हम? जाइगोट कहेंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। उसको ही हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज अ इंटरनल इन अ ह्यूमंस। ये बात आपको याद रखनी है। फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमन के केस में इंटरनल है, क्योंकि बाकी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, उसमें बहुत सारे एनिमल्स या फिर बर्ड जो है उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नल रहती है, लेकिन ह्यूमन के केस के बारे में फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है? इंटरनल है। कुछ एनिमल्स भी हैं उसमें भी, उन केस में भी आपको दिखाई देगा उनके बॉडी में भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो इंटरनल रहती है। सो ह्यूमन के केस में आपको याद रखना है फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी कि ह्यूमन जो है वो क्या करता है? दे गिव बर्थ टू द बेबीज, सो दैट्स वाई इट इज़ अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो पूरी डेवलपमेंट जो है, बेबी की जो डेवलपमेंट है बॉडी के अंदर हो जाती है, इस वजह से वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा है। सीमेन इज इजैकुलेटेड इन वजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन यानी कि क्या? सेक्स करते वक्त सीमेन जो है मेल का वो क्या हो जाता है? इजैकुलेट हो जाता है। इजैकुलेट यानी कि क्या? रिलीज हो जाता है या फिर छोड़ा जाता है। किसमें? वजाइना। वजाइना के पार्ट में, जैसे हमने देखा पिछली वीडियो में, वजाइना का पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहाँ पर
इजैकुलेट हो जाता है, रिलीज़ किया जाता है, तो क्या हो जाएगा कॉपुलेशन में, तो उसकी इफेक्ट से स्पर्म्स इन द नंबर्स ऑफ द फ्यू मिलियंस स्टार्ट देयर जर्नी बाय द रूट ऑफ वजाइना टू यूटरस, यूटरस टू ओविडक्ट। इस तरह से स्पर्म जो है वो क्या हो जाते हैं, उनकी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पर आप डायग्राम फिर से देख सकते हैं, जैसे उन्होंने क्या कहा है, स्पर्म्स इन द नंबर्स ऑफ फ्यू मिलियंस। स्पर्म्स की संख्या जो है वो कितनी रहती है, मिलियंस में रहती है, कुछ मिलियंस में स्पर्म्स रहते हैं। वो जर्नी जो है उनकी स्टार्ट कर देते हैं, कहाँ से, वजाइना से लेके रूट जो है यहाँ पर हम देखते हैं फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके सामने है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से जब कॉपुलेशन हो जाता है वजाइना, उसमें सीमेन रिलीज हो जाता है। सीमेन में जो स्पर्म्स है वो क्या करेंगे, उनकी जर्नी जो है वो स्टार्ट करेंगे। वजाइना से लेके वो कहाँ पर जाएंगे, यूट्रस में जाएंगे। यूट्रस से लेके वो कहाँ पर जाएंगे, आगे ओविडक्ट में जाएंगे। तो इस तरह से स्पर्म जो है वो ट्रैवल करते हैं। ये रूट आपको याद रखना है। डायग्राम में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये तीनों पार्ट्स यहाँ पर दिखाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। वजाइना से लेके यूट्रस में, यूट्रस से फिर ओविडक्ट में स्पर्म्स चले जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म्स, मिलियंस में रहते हैं स्पर्म्स, लेकिन सारे के सारे स्पर्म्स एक को फर्टिलाइज नहीं करते। उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म्स, एक ही जो स्पर्म्स रहता है, हेल्दी स्पर्म्स रहता है, तो वो क्या करता है, एग जो है या फिर ओवम जो है उसको क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। सो यहाँ पर दिया है वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म्स फर्टिलाइज द ओनली ओवम प्रेजेंट इन द ओविडक्ट। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी से जब एग या फिर ओवम जब है जो है वो रिलीज हो जाता है, तो वो पहले कहाँ आ जाता है, ओविडक्ट में आ जाता है। सो ओविडक्ट तक ये स्पर्म्स चले जाते हैं। तो ये जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो ओविडक्ट में होती है। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर नोट करनी है। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है, यानी कि यूनियन जो है उसका एक्चुअल में एग जो है वो ओवरी से रिलीज़ हुआ है और वो यहाँ पर ओविडक्ट में रहता है, और स्पर्म्स जो हैं वजाइना से यूट्रस, यूट्रस से ओविडक्ट में चले जाते हैं, और वहाँ पर वो क्या हो जाता है, उनका यूनियन हो जाता है और वो फर्टिलाइज्ड होते हैं। सो यहाँ पर फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू द मेनोपॉज, उन्होंने क्या बताया है, प्यूबर्टी के एज से लेकर, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन जब होती है उस एज से लेकर मेनोपॉज के कंडीशन तक। मेनोपॉज यानी कि क्या, 10 to 17 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप टू द 45 to 50 ईयर्स। मेनोपॉज की कंडीशन क्या है, 45 to 50 ईयर्स, और प्यूबर्टी की कंडीशन क्या रहती है फीमेल में, 10 to 17 ईयर्स एज। इसके दौरान जो है वो प्यूबर्टी आ जाती है, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। इस एज से लेकर 45 to 50 एज तक क्या हो जाता है, एन ओवम इज रिलीज्ड एवरी मंथ फ्रॉम द ओवरी। हर एक मंथ में ओवम जो है वो रिलीज होता रहता है ओवरी से, एंड दैट इज आउट ऑफ 2 to 4 मिलियन ओवा। ओवा जो है यानी कि ओवम इज अ सिंगुलर, ओवा प्लूरल। सो 2 to 4 मिलियन ऐसे ओवा जो रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली, मतलब बर्थ के टाइम हमने देखा 2 to 4 इमैच्योर oocytes यानी कि ओवम रहते हैं बॉडी में, लेकिन वो सारे के सारे रिलीज नहीं हो जाते। उसमें से उन्होंने क्या बताया है, अप्रॉक्सीमेटली ओनली 400 oocytes आर रिलीज्ड अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। 400 oocyte, क्योंकि हर एक मंथ में वो एग जो है या फिर ओवम जो है वो रिलीज होता है अल्टरनेटली फ्रॉम द ईच ओवरी, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा है। सो यहाँ पर यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि 2 to 4 मिलियन ओवा जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो सारे के सारे रिलीज नहीं हो जाते हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ कितने, अप्रॉक्सीमेटली कहा है उन्होंने 400, यानी कि 400 oocytes जो है सिर्फ, यानी कि एग्स जिसे हम कहेंगे, तो वो एग्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में।
अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज, मेनोपॉज की कंडीशन आने तक, यानी कि 45 to 50 एज आने तक 400 oocyte जो है उनकी बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। रिमेनिंग oocytes अंडरगोज डीजनरेशन। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बाकी के oocyte जो है, क्योंकि ये मिलियन में है और उसमें से 400 ही रिलीज हो रहे हैं, तो बाकी के बचे हुए जो oocytes है वो क्या हो जाते हैं, रिमेनिंग oocytes अंडरगोज द डीजनरेशन, यानी कि जो रिमेनिंग जो बाकी के बचे हुए जो oocytes है वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, यानी कि ब्रेक डाउन होके निकल जाएंगे वो। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। oocyte release from the ovaries during the last few months nearing the age of menopause are 40 to 50 years old। oocyte जो रिलीज हो जाते हैं मेनोपॉज कंडीशन नज़दीक आते वक्त, तो उनका एज भी oocyte का कितना रह जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 ईयर्स ओल्ड के वो oocyte बन जाते हैं, यानी कि पुराने oocytes बन जाते हैं। देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन हैज़ बीन डिमिनिश्ड टिल नाउ। इस वजह से उनकी जो एबिलिटी है डिवाइड होने की एबिलिटी वो भी डिमिनिश्ड हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है यानी कि क्या, चली जाती है। ड्यू टू दिस दे कैन नॉट कंप्लीट मियोटिक डिवीजन प्रॉपरली। इस वजह से वो उनका जो मियोटिक डिवीजन है, मियोसिस, तो वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इफ सच oocytes आर फर्टिलाइज्ड, अगर बाई चांस ऐसा oocyte फर्टिलाइज भी हो जाता है स्पर्म्स की हेल्प से, तो क्या हो जाएगा, द न्यू बॉर्न प्रोड्यूस फ्रॉम देम मे बी विथ सम एबनॉर्मेलिटीज लाइक डाउन सिंड्रोम। जो न्यूबॉर्न बेबी जो है वो अगर पैदा भी हो जाता है, जन्म भी लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज रहेंगी, एबनॉर्मेलिटीज चली आएंगी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, डाउन सिंड्रोम। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 to 50 ईयर्स में मेनोपॉज की कंडीशन जब आ जाती है तब फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हो नहीं पाता, अगर हो गया तो भी क्या हो जाता है, एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है उस ऑफस्प्रिंग में, या फिर हम कह सकते हैं जो न्यूबॉर्न है तो उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है। तो चलिए इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ली। इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में नोट के लिए, राइट अ नोट ऑन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।